नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के साथ शुरू हुई हिंसा की लहर आज तक बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। शेख हसीना के समर्थकों ने यूनिस सरकार के नाक में दम कर दिया है, जिससे वो परेशान हो उठे हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि वो भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करेंगे। शेख हसीना इस साल अगस्त में अवामी लीग की सरकार के पतन के बाद भारत आ गई थी और फिलहाल यहीं पे रह रही हैं। यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर देश की आवाम के नाम एक टेलीविजन संदेश में यह बयान दिया है। यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार हसीना सहित उन लोगों पर मुकदमा चलाएगी जो छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों मौतों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि अब मोदी सरकार क्या करेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूनुस ने तो ऐलान कर दिया है, मोदी सरकार क्या करेगी? देखिए, यूनुस के ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐलान उन्होंने क्यों किया, इसको समझना जरूरी है। क्या प्रत्यार्पण मांगने से कानूनी जो चीजें हैं उससे भारत क्या बाध्य होगा कि शेख हसीना को भेज दिया जाए? इस तरह के सवालों को समझना जरूरी है। लेकिन शुरुआत में आपको मैं बता दूं, डिटेल में आगे दूंगा। कहीं नहीं जा रही है शेख हसीना, वो बांग्लादेश जाएगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये बॉटम लाइन है। क्यों, इसको जरा समझते हैं। 100 दिन पूरे हो गए तो उन्होंने टेलीविजन पे भाषण दिया, है ना। मैं तो हंसता हूं कभी कभी। ये हिंदुस्तान में जो बहुत सारे लोग, ये रवीश कुमार, ये सब सारे लोग सब नाच रहे थे, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। तो एक तो टेलीविजन के ऊपर उसने बयान दिया, लेकिन उससे पहले एक और कांड किया। अल जजीरा को उन्होंने एक इंटरव्यू दी। ठीक, इंटरव्यू पे मैं आऊंगा, लेकिन 2-3 खबरें आज की मैं बता दूं आपको। मूडी ने, वो इकोनॉमिक हेल्थ देश का नापता है, उसको डाउनग्रेड कर दिया है, B2 पे लाके खड़ा कर दिया है ना। अनस्टेबल कंट्री है, इकोनॉमी खत्म। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको कर्ज नहीं मिल सकता, पैसे नहीं है। एक तो ऑलरेडी कंगाल बन गया है, पैसे नहीं है। खबर ये आई आज सवेरे सवेरे कुछ लोग गए, वो अमेजॉन का, वहां पे कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान से कॉटन जाता है और वहां पे सिलाई होती है ना। 3 फैक्ट्रियों में आग लगा दी गई है। 3 फैक्ट्रियों को जलाया। किसने? यही जमात इस्लामी, BNP। ठीक, क्यों जलाया ये भी आगे समझेंगे। एक और आज प्रदर्शन हो रहा, 5 घंटे तक ढाका का पूरा ट्रैफिक जाम रहा। कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हो रहे थे, वो बोले इस कॉलेज को अब यूनिवर्सिटी बना दो। भाई, आपने रास्ता दिखाया है कि आप अपनी मांगे एक ही तरीके से मंगवा सकते हो कि सड़कों पे आ जाओ। सड़क पे आओगे, सब कुछ मिल जाएगा। यही आपने सिखाया है, तो आपके खिलाफ भी यही होगा, है ना। आपके खिलाफ भी यही होगा। दुनिया भर में कहीं इस तरह के डेमोक्रेसी बहुत सारे आपने देखा? कभी अमेरिका में धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक मांग को लेकर के चला जा रहा है कि आप बदल दो, कानून बदलो। कभी इंग्लैंड में देखा, कभी फ्रांस में देखा, कभी स्पेन में देखा। दुनिया की जो डायनामिक डेमोक्रेसीज हैं, वहां ये सब धंधा नहीं चलता। ये सब बस साउथ एशिया में साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। गांधी जी के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाना और धरना प्रदर्शन करके सरकार से तब्दीलियां एक्सपेक्ट करना। डेमोक्रेटिक सिस्टम ये है कि भाई आपको कानून बदलना है, चुनाव जीत के आइए, कानून बदल दीजिए। कौन मना कर रहा है? तो ये सारी चीजें हो रही है। साथ ही साथ ढाका पहुंचने वाली ट्रेन्स, उसको लोगों ने जाम कर दिया है। क्यों? वहां 2 मुख्य पार्टियां थी, BNP और अवामी लीग।
शेख हसीना वाली अवामी लीग और वहाँ पे बीएनपी, वो थोड़ा ज़्यादा एक कट्टर है, एंटी इंडिया, पाकिस्तान के चमचे बैठे हुए हैं उसमें। अच्छा हाँ, एक बात तो बताने भूल गए, अभी अभी कोर्ट के अंदर आज दोपहर में रिट पिटीशन डाला गया और शायद उसको बैन कर दिया गया है। किसको? ये अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक बांग्ला को। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया वो ये डाला गया कि अर्नब गोस्वामी के चैनल से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात है कि एक टेलीविजन चैनल से तुमको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। अब हिंदुस्तान वाले आर्मी भेजेंगे तो क्या करोगे? हाँ, टेलीविजन अर्नब गोस्वामी अकेले, उससे तुम डर गए। तुम खाक डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या? डेमोक्रेसी करते हो तुम लोग। एक अर्नब गोस्वामी के चैनल से तुम्हारी हालत खराब हो गई। तो वहां एक और चीज हो रहा है, वहां बीएनपी वाले, जो मैं बता रहा था कि बीएनपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा धोखेबाज आदमी निकला, बड़ा फ्रॉड है ये डॉक्टर यूनुस, क्योंकि सरकार तो अभी है नहीं, इंटरिम सरकार भी नहीं है, क्योंकि संविधान में 2011 में बदलाव कर दिया गया था कि कोई इंटरिम सरकार नहीं बनेगी, यहाँ पे कोई केयरटेकर गवर्नमेंट वगैरह नहीं होगा, इसलिए कोई गवर्नमेंट नहीं बनी है, सब एडवाइजर है। अभी सब क्या है? तो ये चीफ एडवाइजर है डॉक्टर यूनुस। सरकार का सारा अधिकार उनके पास है, लेकिन फॉर्मली वो कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वगैरह नहीं है। डी फैक्टो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई तो फ्रॉड निकला। हमने आंदोलन किया था ये सोच के कि 3 महीने के अंदर चुनाव होंगे। ये 100वां दिन हो गया, 100 दिन हो गया, लेकिन चुनाव का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो वो लोग भी नाराज है, प्रदर्शन कर रहे हैं, जमात वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बैकग्राउंड में अल जजीरा के इंटरव्यू पे आते हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू किया तो उन्होंने, अल जजीरा वाले ने पूछा कि भाई कब चुनाव होंगे, कब तक चुनाव होंगे, कब तक आप सरकार चलाएंगे? तो उसके मुंह से निकल गया पहले सवाल के जवाब में निकल गया कि भाई कम से कम 4 साल। 4 साल चुनाव नहीं होंगे हैं? बांग्लादेश के भाइयों, डेमोक्रेसी की चाहत में आए थे ना, और वैसे ही हिंदुस्तान में उस उपद्रवी भीड़ को समर्थन देने वाले पत्रकारों के मुंह के ऊपर कालिक, ये सब डीप स्टेट, ये जॉर्ज सोरोस, ये वहां की बाइडेन सरकार का जो डीप स्टेट, उसके लिए काम करने वाले लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई ये लोग पैसे लेकर के करते हैं, ये लोग ऐसे बेवकूफ हैं कि इनको मालूम भी नहीं चलता कि दे आर बीइंग यूज्ड, और ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा देते हैं। 2 तरीके से एजेंट बनते हैं लोग, समझिए बात को। एक, जानबूझकर तो भाई अमेरिका का एजेंडा हम जो है बांग्लादेश को लेकर के ऐसे करेंगे, हमें पैसे दो, तो वो तो फिर भी ठीक है, पैसे मिल रहे हैं तुमको। एक निरा मूर्ख होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता, वो अमेरिका का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि भाई हम अमेरिका के टूल बने हुए हैं। ये सब वही हैं, ये सब वही हैं। ये पता नहीं चल पाता कि आई एम बीइंग यूज्ड। आपको लग रहा है डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तानाशाही, मोदी, हिंदू, ये वो सारा चीज। तो 4 साल तक इलेक्शन नहीं होगा। तो अल जजीरा वाले ने पूछा कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं? तो फिर उसको समझ में आ गया कि भाई तो बवाल हो जाएगा, तीर तीर निकल गया कमान से। तो उसने कहा नहीं, हमारा इंटेंशन है जल्द से जल्द कराने का, लेकिन हम चाहते हैं कि रिफॉर्म यहां पे करें। तो रिफॉर्म करने में तो टाइम लगेगा। भाई रिफॉर्म करने वाले तुम कौन हो? ये अधिकार किसने दे दिया आपको? क्या आप रिफॉर्म करना चाहते हैं? आप रिफॉर्म करेंगे, किस अधिकार से रिफॉर्म करेंगे? व्हाट इज योर लोकल स्टैंड?
आपको एक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया, आप चुनाव कीजिए, खत्म कीजिए, जो लोग नए लोग आएंगे वो रिफॉर्म करेंगे अगर उनको करना है। चौधरी बनने के लिए किसने कह दिया? तो इसलिए बीएनपी वाले भी नाराज हो गए कि भाई तो लटका दिया। अब आर्मी और यूनुस अमेरिका और बांग्लादेश में जो जिहादी आर्मी एक सेक्शन है आर्मी का, उसका स्टूज बना हुआ है। तो वो जो है वहां पे एक ये दिक्कत। अब क्या करें, सब लोग नाराज। वहां एक चीज और चल रहा है। इंटरव्यू में कहा कि ये जो इस्कॉन के ऊपर हमले हुए हैं वो एग्जेजरेट किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, कलेजा धक 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 कर रहा है बंगालियों का। कारण अब आपने इस्कॉन के ऊपर तो हंगामा, यहां पे अटैक करवा दिया, सीसीटीवी फुटेज आ गया, आर्मी घुस गई, और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई तुलसी कबाड़ को जो है वहां पे डायरेक्टर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जिसको FBI, CIA सारे लोग जो जिसको रिपोर्ट करते हैं, वो बना दिया। तो अभी भी ये जो जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट वाले सब जो है वो कह रहे हैं, वो मैं देख रहा था कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन। इन बंगालियों को है ना, ये सड़ा सड़ा मछली खा करके इनका दिमाग भी सड़ गया है। इनको जो है इस्कॉन जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका वहाँ का कोई आर्मी का ऑफिशियल वो भाषण दे रहा था कि अटैक हमने नहीं किया, अटैक इस्कॉन वालों ने किया। अच्छा, आर्मी वाले वहाँ जाकर के तोड़फोड़ बचा रहे हैं, उसका वीडियो आ गया, और अटैक जो है इस्कॉन वाले ने किया। तो इस्कॉन को भी वो डाउन प्ले करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, इकोनॉमी खत्म, यूनुस की साख वो डिप्लीट कर रही है वेरी फास्ट। दुनिया भर में ये जो आपने एक डीप स्टेट और पत्रकारों के जरिए, कुछ इंडियन पत्रकार, कुछ इधर के पत्रकार, कुछ उधर के पत्रकार, ये लायर वायर जो दुनिया भर में जो देखे जाते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर के पैसे दे करके या कुछ करके इन्फ्लुएंस करके आपने ये करने की कोशिश की कि भाई एक रेवोल्यूशन था, एक क्रांति थी। उस थ्योरी को अब कोई बाय नहीं कर रहा। सो द लेजिटिमेसी ऑफ दैट प्रोटेस्ट इज गोइंग डाउन। समय लगेगा। आप देखिए, जिस दिन ये हंगामा हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके नेक्स्ट डे जो हमने 9 PM शो किया था, उसमें ही मैंने कहा था कि 3 महीने में ये बांग्लादेश ऐसे मुकाम पे खड़ा हो जाएगा जहां जनता खदेड़ के भगाएगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये बीएनपी ये जो नाराज है, क्योंकि इनके मुंह से निकल गया कि तो आप सारी चीजों को कैसे आप घुमाओगे, तो आप देश के सामने आते हो, ऐलान करते हो, आप ऐलान करते हो कि भाई हम शेख हसीना को लेकर के आएंगे। अरे वहां पब्लिक को नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, महंगाई 16% चला गया है, वहां लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। वहां आर्टिकल छप रहा है कि जीवन में जो बंगाली लोग कभी भी फिशेस को पीस में काट काट के कभी नहीं खरीदे, अभी वो मछलियों को काट काट के, छोटी छोटी मछलियों को भी 2-2 हिस्सा में कट के एक हिस्सा लेकर के जा रहे हैं। उनको स्मेल चाहिए होता है दाल के साथ खाने में, बिना मछली के महक तो उनको खाना जो है हलक से उतरता ही नहीं है। तो वो वहां पे 1001 प्रॉब्लम है, कंपनियां बंद हो रही है, आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, आपका सब कुछ जो है वो डाउन जा रहा है, और आपने चीजों को घुमाने के लिए कहां कर दिया है पाकिस्तान टेक्निक कि इंडिया मोदी ये करके जो है वो आप। तो आपने क्या किया, आपने कह दिया कि भाई हम शेख हसीना को लेकर के आएंगे। अरे भाई करो तो प्रत्यार्पण के एक्स्ट्राडिशन के लिए हम हिंदुस्तान से बात करेंगे। भाई तुमसे बात कौन कर रहा है, पहले एप्लीकेशन डालो तो नहीं जाएगी। कारण कि जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उसका एक क्लॉज बिल्कुल साफ कह रहा है कि अगर आप पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के लिए किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान से आप बोलेंगे कि भाई ढाका भेज दो,
तो इंडिया हैज द राइट टू विथहेल्ड दैट पर्सन। नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है शेख हसीना हमारी दोस्त है, नहीं जाएगा। यहां सारे लोग यही लेफ्ट विंग पर बवाल कर रहा था कि दिस इज नॉट डन। कुछ घंटे के लिए आई है, 1 घंटे में चली जाएगी, 2 घंटे में चली जाएगी। उस वक्त भी मैंने कहा था नहीं जाएगी, और अब वो जाएगी ढाका वापस। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, शी इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो शेख हसीना इस साल अगस्त में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से भारत में शरण ली हुई है, जिसकी चर्चा खूब होती रही है। लेकिन जिस तरह से यूनुस सरकार ने पैंतरेबाजी दिखाने की कोशिश की है और पीएम मोदी पर प्रेशर बनाने का प्रयास हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि ये बात यूनुस सरकार भी भली भांति जानती है कि उसके किसी भी नाटक या किसी भी दाव का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब यहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर किसी के भी दबाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।